क्या आपने कभी सोचा है आश्चर्य आपके भोजन को खा लेने के बाद उसका क्या होता है? यह निश्चित रूप से यूं ही गायब नहीं हो जाता है। इसके बजाय ये रासायनिक परिवर्तनों से गुजरते हुए एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलता है। जब आप अपना भोजन चबाते हैं तो आप केवल निगलने की प्रक्रिया को सरल नहीं कर रहे होते हैं। आप पाचन शुरू कर रहे हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। लार एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट का अपघटन शुरू करते हैं। जैसे ही भोजन आपके पेट और छोटी आंत में जाता है, अनेक एंजाइम काम में आते हैं। वे प्रोटीन को अमीनो एसिड, वसा को फैटी एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज जैसी सरल शर्करा में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। ये पचे हुए घटक अब आपके पाचन तंत्र की परत को पार करने के लिए तैयार हैं। आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभावी रूप से आपकी कोशिकाओं के लिए पोषक तत्व वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। तो कोशिकाएं इन पोषक तत्वों का उपयोग कैसे करती हैं? वे या तो उन्हें मूलभूत ब्लॉकों के रूप में नियोजित करते हैं या ऊर्जा के लिए उनका दहन करते हैं। अमीनो एसिड शारीरिक विकास और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण नए प्रोटीन को संश्लेषित करने में सहायक होते हैं। दूसरी ओर ग्लूकोज शरीर का ऊर्जा स्रोत है। सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ पिघलता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। यह ऊर्जा मांसपेशियों की गति से लेकर कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों को बंद करने तक विभिन्न गतिविधियों को शक्ति प्रदान करती है। इन तेज और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के केंद्र में एंजाइम हैं। ये प्रोटीन उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में तेजी लाते हैं, चाहे भोजन का टूटना हो या ग्लूकोज का एटीपी में परिवर्तन। प्रत्येक एंजाइम एक अद्वितीय विशेषज्ञता का दावा करता है, जैसे एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीज को लक्षित करता है, ध्यान केंद्रित प्रोटीन पर। संक्षेप में, आप जो भोजन खाते हैं वो जटिल रासायनिक परिवर्तनों से गुजरता है, जो आपके शरीर के विकास और ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाले अणुओं में बदल जाता है। इन जटिल तंत्रों और एंजाइमों की अपरिहार्य भूमिका के बिना हमारा अस्तित्व, विकास और यहाँ तक कि अनुभूति भी असंभव होगी।